हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का हमारा चैप्टर नंबर 8 करने वाले हैं, जो है हमारा चैप्टर क्या है, कंपनी अकाउंट। अब एक कंपनी अकाउंट में देखिए जितनी भी थ्योरेटिकल बेस्ड टर्म्स थी वो आपको मैं प्रीवियस वीडियो में पहले ही समझा चुका हूँ। अब जो हम करेंगे यहाँ पे, हम करेंगे कौन सा, बैलेंस शीट बनाना है। कैसे क्या सीखेंगे यहाँ पे, बैलेंस शीट बनाना। बैलेंस शीट हम किस तरह से बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट के हेल्प से बनाएंगे। तो नोट्स टू अकाउंट कैसे बनेगा वो भी हम यहाँ पे सब चीज जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना बेल आइकन दबा लें और वीडियो में साथ में बने रहें। और आपको अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में जरूर लिख के जाना कि हाँ मजा आ गया पढ़ने में। तो चलिए यहाँ पे हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है यहाँ पे सबसे पहला नोट्स टू अकाउंट। तो देखिए नोट्स टू अकाउंट में हम यहाँ पे देखेंगे कहते हैं हमारे कैपिटल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में, कहते हैं कैपिटल हमारे कितने पार्ट में डिवाइड होती है स्टूडेंट, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल, जैसे आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है। दूसरा क्या होता है, इशूड कैपिटल। तीसरा क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल। अब यहाँ पे देखिए ऑथराइज का मतलब क्या होता है, जितने शेयर्स आपने बनाए हैं, जितने शेयर्स कंपनी ने बना दिए वो किसके अंदर आएंगे, ऑथराइज कैपिटल में। अब शेयर कहते हैं कौन से बना सकती है कंपनी, इक्विटी भी बना सकती है और प्रेफरेंस भी। तो जितने शेयर बनाएगी वो यहाँ पे फ्रंट में लिखे जाएंगे सबसे आगे, और जितने रुपए के बनाएगी वो यहाँ पे पीछे लिखे जाएंगे एट द रेट के साथ में। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कौन से, जो शेयर बेचने के लिए तैयार है, जो हमने प्रेजेंट कर दिए हैं लोगों के सामने कि हम इन्हें बेचना चाह रहे हैं, तो आप आगे इन्हें खरीद लीजिए, हम इनवाइट कर रहे हैं पर्सन्स को। तो जितने शेयर इशू कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखे जाएंगे, कितने रुपए इच के वो भी लिखे जाएंगे, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो क्या हो, सेम प्रेफरेंस हो। उसके बाद हमारे पास क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल। और जैसे कि मैंने आपको बताया था सब्सक्राइब कैपिटल 2 पार्ट में डिवाइड होती है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में वो वाली पेमेंट आएगी जिसके सारे पैसे मिले आपको शेयर के। अगर शेयर 10 रुपए का था तो आपको 10 रुपए के 10 रुपए मिल गए पूरे, वो किसके अंदर आएंगे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में, जितने शेयर हैं जितने रुपए ईच के हैं। उसके बाद सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में कितने आएंगे, जितने शेयर हैं और जितने रुपए आए हैं। इसका मतलब अगर मान लो शेयर 10 रुपए का है और मिले सिर्फ 7 रुपए हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जितने शेयर थे वो लिख देंगे यहाँ पे, और कितने मिले, में 7 रुपए मिले, हम यहाँ पे उस चीज को क्या कर देंगे, यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, पूरा नोट्स टू अकाउंट हो जाएगा। ऑथराइज अलग होगी कैपिटल, इशूड अलग होगी कैपिटल एंड सब्सक्राइब अलग हुई। जो सब्सक्राइब कैपिटल में अमाउंट आता है उसी को कहाँ पे लिखा जाता है, बैलेंस शीट में। अब ये बैलेंस शीट क्या है, देखिए बैलेंस शीट हमारी कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है यहाँ पे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट एज एट, जो से आपको लिख रहे हो और जो सी ईयर में बना रहे हो वो लिख दोगे यहाँ पे, पार्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। यहाँ पे करंट ईयर के जितने बैलेंस होंगे सारे लिख देंगे, यहाँ पे प्रीवियस ईयर लिखे जाएंगे। अब ये करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बैलेंस दोनों एक साथ क्यों लिखे जा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा मैटर क्या होता है यहाँ पे, कि यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं, क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि हमारी जो कैपिटल थी प्रीवियस ईयर कितनी थी, इस ईयर कितनी है, हमारे पास जो डेट्स थे, जो हमारे पास लोन वगैरह थे पिछले प्रीवियस ईयर कितने थे, अब की बार कितने हैं। डायरेक्टली यहाँ पे क्या करते हैं, एनालाइज कर लिया जाता है। असेट्स भी एनालाइज कर ली जाती है कि असेट्स पहले कितनी थी और की बार कितनी बढ़ी है या फिर घटी, क्या चेंज आया है हमारी असेट्स एंड लायबिलिटीज में। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा इसका फॉर्मेट क्या है, यहाँ पे पहला क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। हमारा पहला सेक्शन क्या है यहाँ पे, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर क्या आएगा, फर्स्ट शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या आएगा यहाँ पे, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। थर्ड पॉइंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये पूरी प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं है, बैलेंस शीट का एक माइनर पार्ट है जो कहता है आपको कहते हैं इसमें शेयर वाले चैप्टर में बनाने के लिए रिक्वायर्ड होता है। लेकिन बैलेंस शीट हमारी जो होती है इससे अलग होती है बिल्कुल, और कहते हैं उसको हम कहते हैं थर्ड वॉल्यूम थर्ड में पढ़ते हैं ज्यादातर, एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। लेकिन अभी के लिए आपके लिए इतना पढ़ना काफी है। तो यहाँ पे आपको मैंने जो बताया था, यहाँ पे जो सब्सक्राइब कैपिटल के टोटल बैलेंसेज आएंगे वो यहाँ पे कहाँ लिखे जाएंगे, डायरेक्ट शेयर कैपिटल के अंदर लिखे जाएंगे। इस तरह से हमारा नोट्स टू अकाउंट एंड बैलेंस शीट दोनों क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। तो देखिए चलिए यहाँ पे हम कहते हैं इसके बेस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। गोपाल लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल। गोपाल लिमिटेड की ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 50 लाख रुपए डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपीज। गोपाल लिमिटेड ने जो कहते हैं ऑथराइज कैपिटल थी 50 लाख रुपए की, हम यहाँ पे लिखेंगे 50 लाख रुपए। उसके उसने शेयर बना दिए कितने, 100 रुपए ईच के, मतलब 100 रुपए का एक शेयर है। तो यहाँ पे ये अमाउंट दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, अमाउंट। शेयर कैसे बनाएंगे, 0 से 2 जीरो कट, यहाँ पे कितने बचेंगे हमारे पास, 50,000 रुपए, वो 50,000 हमारे पास क्या है, ये नंबर ऑफ शेयर, क्या निकल के आ गया हमारे पास स्टूडेंट, ये नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ गए, इक्वल्स टू 50,000 रुपीज।
नेक्स्ट क्या दे रखा है इसमें हमें, द कंपनी ऑफर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑल द शेयर। कंपनी ने कहते हैं पब्लिक को सारे शेयर दे दिए, ऑफर कर दिए कि इशू कर दिए कि आप खरीद लीजिए। तो यहाँ पे मतलब जितने ऑथराइज है उतने ही क्या है यहाँ पे इशूड हो गए। आगे कहते हैं पब्लिक अप्लाइड 45,000 शेयर। पब्लिक ने कितने शेयर मांगे, सिर्फ 45। तो सब्सक्राइब कितने हो गए स्टूडेंट यहाँ पे 45,000 रुपीज और 45,000 शेयर। नेक्स्ट क्या है, अलॉटमेंट वाज मेड टू द ऑल एप्लीकेंट, ऑल द कॉल्स वर मेड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल। एक फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं मिला। क्या नहीं मिला यहाँ पे, फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं मिला। कितने, 20 रुपए पर शेयर से 500 शेयर पे। इनमें से 500 शेयर ऐसे थे जिसमें कितने रुपए नहीं मिले, 20 रुपए नहीं मिले। 100 रुपए का था, 20 रुपए नहीं मिले, तो कितने मिल चुके हैं स्टूडेंट, 80 रुपए मिल चुके हैं, 20 रुपए नहीं मिले। इसका मतलब 44,500 शेयर पे तो पूरा पैसा मिला होगा एट द रेट 100 ईच से। तो देखो इस तरह से आपको पर्टिकुलर डिवाइड करना आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या निकाल के दिखाया, नंबर ऑफ शेयर। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कितने शेयर सब्सक्राइब करे थे लोगों ने, 45,000 शेयर करे थे, जिसमें से 500 शेयर वालों ने कहते 20 रुपए ईच नहीं दिए, मतलब 80 रुपए पेमेंट कर चुके हैं। वहीं पे अगर मैं 45,500 हटा दूंगा तो कितने शेयर बचे, 44,500। 44,500 ने कितने 100 रुपए ईच पूरे पेड करे हैं। यहाँ पे देखिए हम इनको सब चीजों को यहाँ पे पुट करके दिखाएंगे। सबसे पहले क्या है हमारे पास यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल में कितने इक्विटी कितने शेयर हो गए स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 50,000 और कितने रुपीज के 100 रुपीज के। प्रेफरेंस है नहीं तो प्रेफरेंस तो खाली रहेगा यहाँ पे। तो 50,000 को जैसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट कितना आ जाएगा यहाँ पे, इंटू 100 इक्वल्स टू 50 लाख रुपए। और इस एंट्री को यहीं पे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमारे क्या हो गई, ऑथराइज कैपिटल हो गई। इसके बाद क्या है, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में हमारे पास कितने शेयर इशू करे थे, टोटल जितने सारे थे 50,000 के 50,000 हमने इशूड कर दिए थे। कितने रुपए ईच के, 100 रुपीज ईच के। यहाँ पे भी टोटल लिख देंगे कितना, 50 लाख रुपए। ये हमारे पास क्या हो गया, इशूड कैपिटल भी हो गया। नेक्स्ट क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल। लेकिन सब्सक्राइब कैपिटल में स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि सब्सक्राइब तो 45,000 हुए थे, लेकिन 45,000 के पूरे के पैसे नहीं मिले हैं। उसमें 500 के 80 रुपए मिले हैं और 44,500 के पूरे 100 रुपए मिले हैं। तो देखो पहला कैटेगरी क्या है हमारे पास, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। कितने सब्सक्राइब हुए, 44,500। कितने रुपए मिले इसके, 100 रुपए ईच। इसका मतलब यहां पे हमें कितने मिले, 44,50,000 रुपए। फिर उसके बाद 500 शेयर थे, 500 शेयर के ऐसा नहीं था कि सारे पैसे नहीं मिले। हमें कितने मिल गए यहाँ पे, कहते हैं 80 रुपए मिल चुके, 20 रुपए नहीं मिले। तो जितने रुपए मिल चुके उससे यहाँ पे एंट्री कर देंगे। 500 शेयर के हमें मिले कितने स्टूडेंट, यहाँ पे 80 रुपीज ईच। तो हमारे पास यहाँ पे कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, ये 40,000 रुपए। अगर मैं इसका सम करता हूं यहाँ पे कितना आएगा, 44,90,000 रुपीज। मिलने कितने चाहिए थे हमें, पूरे 50 लाख मिलने चाहिए थे, और सॉरी 45 लाख मिलने चाहिए थे, लेकिन हमें मिल कितने रहे यहाँ पे, 44,90,000। इसका मतलब कितने नहीं मिले हमें यहाँ पे स्टूडेंट, 10,000 नहीं मिले, 10,000 रुपए नहीं मिले। और जो 10,000 रुपए हमें नहीं मिले ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉल इन अरियर। क्या बनेगा स्टूडेंट यहाँ पे, कॉल इन अरियर। जिसके पैसे में नहीं मिले कॉल इन अरियर में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 बैलेंसेस है हमारे पास, ऑथराइज कैपिटल के, इशूड कैपिटल के एंड लास्ट हमारा सब्सक्राइब कैपिटल के। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था सब्सक्राइब कैपिटल का जो बैलेंस होगा वो कहाँ पे मेंशन किया जाएगा, आपकी बैलेंस शीट में मेंशन किया जाएगा, वो भी किसमें, शेयर कैपिटल के अंडर में। कितने रुपए, 44,90,000 रुपए। और इस तरह से आपकी यहाँ पे बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। यही कंसेप्ट है यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट किस तरह से बना देंगे। तो नोट्स टू अकाउंट का अगर फॉर्मेट ध्यान रहेगा तो हम कहते हैं आराम से नोट्स टू अकाउंट बना सकते हैं, और हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट ध्यान रहेगा तो हम नोट्स टू अकाउंट से ये वाला अमाउंट कैरी करेंगे, सीधा यहाँ पे शेयर कैपिटल में पुट कर देंगे। दैट्स इट। इस तरह से हमारी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी स्टूडेंट, कंप्लीट हो जाएगी।